बीते 1 जून को रूस के अलग अलग शहरों में 100 से ज्यादा ड्रोन्स ने हमला किया। ये ड्रोन हमले रूस के अलग अलग शहरों में स्थित एयरबेस पर किए गए थे। यूक्रेनी ड्रोन से किए गए ये हमले इतने सटीक और भयानक थे कि रूस के करीब 40 से ज्यादा बमवर्षक विमान तबाह हो गए। इसमें अधिकतर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लंबी दूरी के रूसी बमवर्षक थे। रूस की सुरक्षा एजेंसियां जब तक कुछ समझ पाती तब तक उनका इतना नुकसान हो चुका था जिसकी कल्पना ना ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की थी और ना ही रूस की सेनाओं ने। यूक्रेनी ड्रोन से किए गए इस हमले को दुनिया के सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। ये हमला कितना भयानक था इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसकी तुलना साल 1941 में अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर किए गए हमले से की जा रही है। रूसी एयरबेस पर यूक्रेन के हमले के बाद कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं। रूस के हमलों से काफी हद तक तबाह हो चुके यूक्रेन ने इस हमले की प्लानिंग क्या अकेले की थी? करीब 1.5 साल से इस हमले की तैयारी करना और इंटेलिजेंस जुटाने में यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसियों की मदद नाटो देशों और अमेरिका ने की थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि नाटो ने ही यूक्रेन को इंटेलिजेंस इनपुट उपलब्ध कराए। नाटो ने ही सैटेलाइट के जरिए यूक्रेन को रूस के एयरबेस और उसके बमवर्षक विमानों की सटीक लोकेशन की जानकारी दी। बता दें कि यूक्रेन के मिलिट्री खुफिया एजेंसी से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि रूसी बॉम्बर्स को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स को लकड़ी के केबिन में छिपाकर ट्रकों की मदद से रूसी एयरबेस के नजदीक पहुंचाया गया था। ये केबिन रिमोट से ऑपरेट होने वाली छतों के नीचे छिपाए गए थे। एयरबेस के नजदीक पहुंचने के बाद ड्रोन लॉन्च किए गए और रूसी बॉम्बर्स पर ये ड्रोन कहर बनकर टूट पड़े। जिस तरह से यूक्रेन ने इन हमलों को अंजाम दिया है उससे रूस ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देश हैरान हैं। हालांकि इन हमलों के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन बेहद गुस्से में हैं और यूक्रेन को बड़े हमले की चेतावनी भी दे चुके हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने क्या कहा है, सुनिए। अगर हम युद्ध विराम करेंगे तो मेरा मतलब है कि नेताओं के बीच प्रस्तावित बैठक से ठीक पहले एक छोटा सा युद्ध विराम। मुझे लगता है कि सबसे पहले इस बैठक की मनोदशा होगी कि हम शांति के बारे में बात कर रहे हैं या हम युद्ध से बातचीत शुरू कर रहे हैं। ये पहला तरीका है। ये शांति की ओर एक कदम होगा। अगर हम अस्थायी या लंबे समय तक युद्ध विराम तय कर सकते हैं जब तक कि दस्तावेज नहीं बना लेते जो अंतिम नहीं होगा, और दस्तावेज होगा तो ये अच्छा है। ये ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में हम हर दिन सपना देखते हैं, लेकिन ये शांति की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। इसके साथ ही जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन का जिक्र करते हुए कहा कि हमें पुतिन से खास तौर पर उनके ऐसे व्यक्तित्व से इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वे शांति के लिए तैयार होंगे और हम उनसे शांति की दिशा में आगे बढ़ने की उनकी पहल का इंतजार नहीं कर सकते। हमें बस उन पर दबाव डालना है और शायद हमें शांति मिल जाए। हम प्रतिबंधों आदि के साथ इसके बहुत करीब हैं, लेकिन हमें इसमें एकता और हालात दिखाने की आवश्यकता है। यूक्रेन के हमले के बाद रक्षा जानकारों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, एक तो ये क्लेम है यूक्रेन का, और मुझे लगता है क्योंकि जिस प्रकार से रिपोर्ट्स रूस की तरफ से भी आ रही हैं, मुझे लगता है इस क्लेम में पूरी तरह से सच्चाई है। और 41 ये जो अपर एंड स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट जो हैं, बॉम्बर्स वगैरह जो हैं, और ये डीप इनसाइड रशिया, कुछ तो साइबेरिया में भी थे उनके एयरबेसेस, और वहां पर जाके उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। जब हम मिलिट्री की तरफ से देखें तो यूक्रेन के लिए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका। लेकिन अगर मैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देख रहा हूं तो मुझे लगता है अभी बुरे दिन आने वाले हैं। रूस इसको कभी छोड़ेगा नहीं। और जो अभी शांति की बात हो रही थी, 2 तारीख को सब मिल रहे हैं जब और शांति बात होगी, मुझे लगता है कि वहां पर सफलता मिलने वाली नहीं है और ये युद्ध और बढ़ेगा। और खतरा ये है अगर इस प्रकार से चलता रहे तो ये न्यूक्लियर युद्ध तक भी जा सकता है। यूक्रेन का ये जो हमला है, ये मेरे ख्याल से मिलिट्री और वॉर हिस्ट्री में एक बहुत ही यूनिक हमला माना जाएगा। 4000 किलोमीटर तक इर्कुत्स्क, साइबेरिया में यूक्रेन बॉर्डर से करीब 4000 किलोमीटर दूर है, वहां तक इन्होंने ड्रोन पहुंचा के खड़े करे एक ट्रक के ऊपर और फायर किए एयरबेस पे। देखिए, ये टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर है, रिमोट ड्रोन्स चलते हैं इत्यादि, राइट। बट इस अटैक में जो अहम चीज है कि वो लॉजिस्टिक्स है। यूक्रेन कैसे ड्रोन्स अपने बॉर्डर से रशिया के अंदर ले गया, वहां पर
ट्रकों पे लदवाए, वहां की कोई लोकल ट्रक कंपनी से लदवाए, वहां पर कुछ वुड के घर बनाए लकड़ी के कि भाई हमें यहां से वहां ले जाने हैं, और उनकी छत पे इन ड्रोन को छुपा दिया गया। हजारों किलोमीटर ट्रक चलते गए, पुलिस ने जहां रोका, नाकाबंदी है जो भी करी, ट्रक ने दिखाया कि देखो मैं तो ये वुडन हट्स ले जा रहा हूं उस डेस्टिनेशन। उन्होंने देखा फॉल्स सीलिंग में ड्रोन दबा रखे थे। वहां जब पहुंच गए उस एयरबेस के पास, वो ट्रक वहां खड़ा हो गया और रिमोटली कंट्रोल करके ऑर्डर दिया। तो ये लॉजिस्टिक्स की बहुत बड़ी एक जीत है। रशिया को डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन तो कह रहा है 41, बट रशिया कह रहा हुए हैं चाहे कम हुए हों। क्लेम है कि करीब $8 बिलियन, $7 बिलियन तक के प्लेन्स ध्वस्त हो गए हैं। 1/3 जो क्रूज मिसाइल कैरी करने वाले एयरक्राफ्ट हैं रशिया के, वो उड़ा दिए गए हैं। तो ये बहुत ही डीप और घातक अटैक है रशिया के ऊपर। इस बीच रूस के एयरबेस पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए रूसी बॉम्बर्स को काफी नुकसान पहुंचाया है। आप भी देखिए ये पूरा वीडियो।